जय बजरंगबली के दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो ऋतु में, आपकी अपनी थेरेपिस्ट ऋतु। आज है शनिवार, 2 बीत चुका है, बट मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ। अभी अभी एक मेरे क्लाइंट थे रिसेंटली, आज उनका फीडबैक मुझे मिला व्हाट्सएप पे, तो मुझे अच्छा लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये उपाय शेयर किया जाए, क्योंकि ये उपाय भी बहुत कारगर है। ये तो सबके लिए बहुत कारगर है। जैसे कि आप जानते ही है, मैं हूँ हनुमान भगत, बोल बजरंग बली की जय। अब आप बिलीव नहीं करोगे, उनका पैसा जो है वो बनिए है। पहली चीज तो ये, मेरे बाबा ने उनके पैसे यूं चुटकी में वापस दिलवा दिए। कैसे? अब आप सुनिए। आप सोच नहीं सकते हैं कि वो इतने परेशान थे। उनका पैसा था वो बहुत टाइम से फंसा हुआ था, लेके बैठ गया था कोई, दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। बस 20 रुपए का जो घोटा होता है, ये जो आप देख रहे हैं, 20 रुपए के घोटे ने जो कमाल किया है। मैंने उनको बस ये कहा था कि जाओ जाके अर्पित कर दो 20 रुपए का घोटा, वो भी किसका? बजरंगबली का, बजरंगबली के सामने, और बोल दो कि भाई ये बंदा है जो मेरा पैसा लेके गया है। मेरे बाबा ने महीना नहीं हुआ, महीना नहीं चढ़ा पूरा, वो खुद से आके पैसे दे के गया है, और वो ये सोचता रह गया कि कौन लग गया मेरे पीछे। तो आप बस ये सोचिए, अगर वो पीछे लग गया किसी के, तो क्या नहीं हो सकता। तो मैं तो कहूंगी डिस्प्यूट डिपार्टमेंट वालों को काम ही नहीं है। बैंक में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए भी बहुत बढ़िया उपाय है। जो लोग लोन लेके भाग जाते हैं, जो बहुत परेशान हैं, और जितने भी धनी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन सबके लिए बहुत कारगर उपाय है। जिनको पैसा दे रखा है और जो वो पैसा नहीं दे रहे हैं, उन सब के पीछे उसको लगाओ, जिससे वो चाहकर भी भाग ना पाए। वो डर, वो खौफ ही ऐसा है, वो फील ही ऐसी है। मेरे बाबा का खौफ ही बहुत है। अगर वो पीछे लग गया ना, बड़े बड़े नहीं टिक पाए, तो ये लोग क्या चीज है। तो मैं सबको बोलूंगी, एक 20 रुपए के घोटे का जो काम है, जो हनुमान जी की जो गदा है, वो जाके अर्पित करिए। जिसका भी कोई भी कर्जा या कोई लेके बैठ गया है और दे नहीं रहा है पैसा, फटाफट खुद आएगा देने के लिए, लो ले लो। जय बजरंगबली की दोस्तों। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी एक रिसेंटली आसाम के एक धनी थे, और उनके यहाँ पे काम करता था। वो भी डेली बालाजी जाता था। अब उसने एक दिन सोचा, ये हकीकत में हुआ है, इन रियल हुआ है ऐसा। मैं उनका नाम भी कैप्शन में जरूर डालूंगी कि इनके साथ हुआ था ये, और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, उनका भी डालूंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 15,000 रुपए की नौकरी करता था उनके यहाँ पे। वो मर्सिडीज में जाते थे बालाजी, ड्राइवर साथ लेके, वो उनके साथ बैठे होते थे। उन्होंने बोला, बाबा मेरे को भी दिला दे मर्सिडीज, मेरे को भी बना दे धनी। ये ड्राइवर लेके आता है, मैं खुद गाड़ी चला के आऊंगा। मेरे बाबा ने हार्डली 5 साल, ये नहीं कि 15 साल 20 साल निकल गए हो, 5 साल में वो खुद गाड़ी लेके बालाजी पहुंच गया। ये रियलिटी में है ऐसा, आप कभी भी जाएं, ये स्टोरी इतनी। तो वो पहुंच गया गाड़ी लेके 5 साल बाद मेरे बाबा के यहाँ। बोल बालाजी महाराज की जय। बड़ा खुश। आज तो मतलब वो मिल गया जो उसने सोचा भी नहीं था। पर बालाजी मंदिर में एंटर करने वाला ही था, वो एक छोटा सा बच्चा आया, कहता कि मुझे बहुत जरूरत है कुछ खाने पीने के लिए, कुछ दे दो, जरूरत है मुझे। 10-20 रुपए ऐसी उसने मांगे। पर उसने, धनी ने आंसर दिया, जा तू चला जा यहाँ से, मैं पहले दर्शन करके आऊंगा फिर कुछ दूंगा तेरे को। उसने जो एक बोलते हैं ना कि अगर एक घमंड होता है जो बंदा यहाँ रखता है, या तो यहाँ रखता है चरणों में, या तो वो सब कुछ देता है, घमंड भी देता है, पर कहाँ रखना है वो आपके हाथों में है। इसीलिए बोलते हैं कभी घमंड को कभी सर पे मत चढ़ने देना।
जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे वही अच्छा है। जे आपका चढ़ गया ना यहाँ पे, तो रंग को राजा, राजा को रंग बनते टाइम नहीं लगता। कैसे, आगे सुनिए। अब जिसने उसको धनी बनाया अंदर गया, उसको सब कुछ दिखा, बस उस राजा को ही वो दाढ़ी मूछ वाले मेरे बाबा, उनकी ही शक्ल नहीं दिख रही। उसको सोने का मंदिर दिख गया, चांदी की दीवारें दिख गई, सब कुछ दिखा, पर बाबा नहीं नजर आए। बाहर आया रोता हुआ, बहुत रोया, बहुत रोया। रोते रोते बोला कि बाबा मैंने क्या कर दिया ऐसा जो आपके दर्शन नहीं हो पा रहे। वो बच्चा फिर आया, फिर आके बोला प्लीज मुझे कुछ खिला दो, मुझे जरूरत है। अगर वो चढ़ाना जानता है तो वो उतारना भी जानता है। कैसे? फिर वो बच्चा आया, उसने फिर मांगा, फिर उसको लगा कि नहीं चल मेरा तो हुआ नहीं, इसका तो कुछ बढ़ जाए, तो उसने उसको खिलाया। उसने बोला ले तू पहले ले, तू जाके पहले कुछ खा ले। उसने क्या बोला जाते जाते, जो तेरी मनोकामना, जो तेरी इच्छा है वो पूरी होए। फिर दोबारा गया उठ के दर्शन करने के लिए। फिर वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर दाढ़ी मूछ वाला बाबा दिखा उसे बालाजी महाराज में। इसीलिए बोलते हैं वहां की शक्ति इतनी अपार है, इतनी असीम है, कोई सोच नहीं सकता। इसीलिए मैं बोलती हूँ विश्वास करो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। जय बजरंगबली के दोस्तों, अच्छी लगे स्टोरी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय बजरंगबली।